हे गाइस वेलकम बैक। आज मैं एक हाईली रिक्वेस्टेड एंड वेरी एक्साइटिंग फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करनी है। सैमसंग गैलेक्सी M51 7000 मिली एम्स की बैटरी है एंड रियली बड़ा फ़ोन होना चाहिए। 6.75 और 95 आई एम नॉट श्योर क्या है। या रियली स्लिम, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा ही स्लिम है ये। एंड हाउ चीप, एक स्क्रीन प्रोटेक्टर भी नहीं सैमसंग प्रोवाइड करती है। मे बी शायद पोल्यूशन कम करना चाहते हैं या हाई प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। ऑलराइट गाइस, चलिए फ़ोन को टर्न ऑन करते हैं पहले एंड सेटअप चलता रहेगा। फ़िलहाल हम फ़ोन का पोस्टमार्टम स्टार्ट कर देते हैं। ओके, एंड रियली ग्लॉसी है और लुक वाइज देखा जाए तो आई गेस बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बेवकूफ़ियाँ होती रहती हैं। क्या बताऊँ आपको गाइस, मैं फ़ोन का स्क्रैच स्टार्ट कर दिया और बाद में देखा कि मैंने कैमरा ऑन करना भूल कर दिया। मेरी ऑन होता है लेकिन दोबारा प्रेस करना पड़ता है रिकॉर्डिंग। तो मैं आपको बता रहा था कि ये बैक पैनल प्लास्टिक का हमने पहले भी देखा है। रियली चीप टाइप की प्लास्टिक है बिकॉज लुक वाइज भी ये काफ़ी डिफरेंट है एंड स्क्रैचेस बहुत ही आसानी से लग जा रहे हैं आपके फ़ोन पे। अगर आप कोई भी डस्ट या सैंड ऐसे ही फ़ोन को रखते हैं विदाउट यूजिंग केस तो बहुत ही आसानी से स्क्रैचेस यहाँ पे लग सकते हैं। और जो सैमसंग की ब्रांडिंग है वो बाहर से है और ये भी आसानी से हट जाएगी कुछ समय के बाद। अनलाइक सैमसंग M20 और अर्लियर सीरीज जो M21 आती है, 2 सीरीज, 20 और 2X सीरीज आप कर सकते हैं, जहाँ पे यूनिबॉडी बैक पैनल होता है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है, ये रियर पैनल अलग है और फ्रेम अलग है। एंड फ्रेम पे आई थिंक एक प्लास्टिक लगी हुई है। सैमसंग डिस्प्ले पे स्क्रीन प्रोटेक्टर तो नहीं प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन फ़ोन के फ्रेम पे एक प्लास्टिक की फिल्म जरूर लगाई जाती है बिकॉज सैमसंग ऑल्सो नो कि स्क्रैचेस बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। यूट्यूब पे आप आजकल देखेंगे बहुत से लोग आ गए हैं जो फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी टेस्ट दिखाते हैं लेकिन करते नहीं हैं। कंप्लीट टेस्ट दिखा के वो ये प्रूफ कर देंगे कि फ़ोन रियली सॉलिड है विदाउट फ़ोन पे एक सिंगल स्क्रैचेस लगाए हुए। ये कहते हैं कि फ़ोन का बैक पैनल प्लास्टिक का है तो स्क्रैचेस तो लग ही जाएंगे। अरे भैया, स्क्रैच लगा के तो दिखाओ, वो तो हम भी जानते हैं स्क्रैच लग जाएंगे, लेकिन कितनी आसानी से लगते हैं बात ये होती है, राइट। हेडफोन जैक, टाइप सी एंड स्पीकर ऑन द टॉप, नॉइस कैंसलेशन माइक, मोर प्लास्टिक। ये सभी प्लास्टिक के टुकड़े मुझे केयरफुली कलेक्ट करने पड़ेंगे। हाउ सैड, काफ़ी पोल्यूशन होता है इनसे। बटन्स, वॉल्यूम बटन बाहर नहीं आ रहे हैं, काफ़ी टाइट लगे हुए हैं। अनलाइक ओप्पो के फ़ोन जिनके बटन बहुत ही आसानी से बाहर आ जा रहे हैं। एंड ये प्लास्टिक का बना हुआ है जस्ट लाइक आपका फ्रेम है। पावर बटन और फिंगरप्रिंट सेंसर एक कंबाइंड सिंगल बटन में है और कटआउट थोड़ा सा अंदर किया गया, यानी कि ये एक्सीडेंटली बाहर नहीं आ सकते हैं अगर आपके पॉकेट में कहीं भी ये फंस जाते हैं। लेट्स सी कि कितना स्क्रैच रेजिस्टेंट फिंगरप्रिंट सेंसर है। काफ़ी डीप स्क्रैच करने के बाद भी फिंगरप्रिंट सेंसर वर्क कर रहा है। एंड अभी भी वर्क कर रहा है। नया फिंगरप्रिंट ऐड करते हैं एंड अभी भी अनलॉकिंग प्रॉपरली हो रही है, नो प्रॉब्लम्स। लेट्स सी सिम ट्रे कितना ड्यूरेबल है। यहाँ पे कोई भी गैसकेट प्रोटेक्शन नहीं लगी, यानी कि फ़ोन आपका ऑफिशियली स्प्लैश प्रूफ नहीं है। प्लास्टिक एंड ये हाइब्रिड डिज़ाइन है। इनसाइड मेटल स्टेनलेस स्टील की पतली सी एक डिज़ाइन फ्रेम है और उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कटआउट है ताकि मदरबोर्ड में आसानी से फिट हो जाए। क्वाइट रिसेंटली रियलमी स्मार्टफोन्स के सिम ट्रे बहुत ही आसानी से डैमेज हो जा रहे हैं, जिसका कंस्ट्रक्शन भी सिमिलर था।
लेकिन ये आसानी से टूट गया है। इसीलिए सिम ट्रे की भी ड्यूरेबिलिटी चेक करना ज़रूरी होता है। जैसे आपने देखा है, मैंने एक्सीडेंटली सिम ट्रे को थोड़ा ज़्यादा प्रेस कर दिया, लेकिन चूंकि ये रॉन्ग डायरेक्शन था इसलिए अंदर नहीं जा रहा था। तो बहुत ही ज़रूरी होता है या तो कंप्लीट मेटल का सिम ट्रे हो या कंप्लीट प्लास्टिक का हो। लेट्स सी कैमरा फ्रेम। कैमरे का जो फ्रेम है वो अगेन प्लास्टिक का बना हुआ है। जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक। अबाउट द ईयर पीस, सैमसंग के फ़ोन के ईयर पीस जो ग्रिल होते हैं वो थोड़े से अंदर होते हैं कंपेयर टू अदर ब्रांड्स के, इसीलिए कीज़ एंड कॉइन्स उसको डैमेज नहीं कर सकते हैं। लेट्स सी क्या मटेरियल यूज़ किया गया है। एक बहुत ही पतली सी प्लास्टिक की ईयरपीस ग्रिल लगाई गई है जो काफ़ी थिन है और बहुत ही आसानी से बाहर आ गई है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सैमसंग के फ़ोन जनरली स्प्लैश टेस्ट में डैमेज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई गैस्केट प्रोटेक्शन नहीं होती है। यहाँ पे भी बहुत ही पतला सा ईयरपीस ग्रिल लगाया जाता है, तो यहीं से पानी सैमसंग के फ़ोन में अंदर चला जाता है, स्पेशली बजट फ़ोन्स में। ग्लास की क्वालिटी कैसी है वो भी यहाँ पे हम चेक करते हैं यूजिंग मोस्ट स्केल्स ऑफ हार्डनेस। प्लास्टिक स्क्रीन्स लेवल 2 पे स्क्रैच होती हैं और मेटल जनरली लेवल 3 और लेवल 4 पे स्क्रैच होना स्टार्ट होते हैं। ग्लास लेवल 5 से स्क्रैच होना स्टार्ट हो जाते हैं और अगर पुअर क्वालिटी ग्लास है तो वो लेवल 4 पे भी स्क्रैच हो सकता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास जनरली लेवल 6 से स्क्रैच होना स्टार्ट होता है। कंपनी ने ऐसा क्लेम किया है कि यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 यूज़ किया है और रिजल्ट्स में भी ऐसा ही दिख रहा है। लेवल 6 पे माइनर स्क्रैचेस हैं, जबकि लेवल 7 पे डीपर स्क्रैचेस पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मेटल्स कीज एंड कॉइन्स जो भी जनरल डे टू डे आप कैरी करते हैं पॉकेट में, बैग में, उससे आपके डिस्प्ले पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा, लेकिन सैंड और डस्ट और ग्लास पार्टिकल से आपके डिस्प्ले पे स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। और अगर हम रियर कैमरा ग्लास की बात करें तो यहाँ पे भी सिमिलर स्क्रैच पैटर्न दिख रहा है जैसे कि फ्रंट डिस्प्ले पे था। लेवल 5 पे कोई स्क्रैच नहीं है, लेवल 6 एंड 7 पे माइनर और डीपर हेलाइन स्क्रैचेस हैं। अब चूंकि कैमरा पार्ट ऑलवेज ओपन रहता है तो बेस्ट रिकमेंडेशन क्या है कि आप कैमरे के मॉड्यूल पे कोई स्किन यूज़ करें ताकि आपके इस ग्लास के पोर्शन पे कोई स्क्रैचेस ना पड़े। ऑलराइट गाइस, अब बारी है एक कैजुअल सा स्प्लैश टेस्ट परफॉर्म करने की सैमसंग गैलेक्सी M51 पे। इवन दो सिम ट्रे के अराउंड कोई गैस्केट प्रोटेक्शन नहीं है, बट स्टिल मे बी इनसाइड हो सकता है सर्किट लेवल पे कोई प्रोटेक्शन दिया गया हो, वो हम फ्यूचर में टियरडॉन में देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम फ़ोन को 5 मिनट के लिए पानी में डिप करते हैं बेसिक हाइट पे, क्योंकि ये स्प्लैश टेस्ट है। आपको याद होगा गैलेक्सी M31s में प्रॉब्लम आ गई थी स्प्लैश टेस्ट के बाद। सो 5 मिनट के अराउंड हम देखते हैं क्या फ़ोन वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। फ़ोन तो गाइस मैंने परफेक्टली क्लीन कर लिया है। चलिए देखते हैं क्या फ़ोन वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। सबसे पहले मैं सिम ट्रे को बाहर निकालता हूँ, तो चांसेस है कि यहाँ पे पानी हो सकता है। एंड बहुत हल्का से यहाँ पे वाटर है जो अंदर की तरफ दिख रहा है, तो थोड़ा लिटिल बिट तो फ़ोन यहाँ पे होल्ड कर रहा है। लेट्स सी फंक्शनैलिटी ओके नहीं। फिलहाल तो डिस्प्ले ओके है, नो सच प्रॉब्लम। वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन ये भी वर्किंग है। ओके, पावर बटन भी वर्क कर रहे हैं। फिंगरप्रिंट राइट साइड परफेक्ट, लेफ्ट साइड ये भी ओके है। सेल्फी कैमरा ये भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, यानी कि फ्रंट कैमरा भी ओके है। रियर कैमरा हम चेक करते हैं। फिलहाल तो सभी कैमरे के मॉड्यूल्स प्रॉपर्ली यहाँ पे वर्क करते दिखाई पड़ रहे हैं। चार्जिंग भी प्रॉपर्ली हो रही है। हेडफोन जैक। जी गाइस, वेलकम बैक। आज हम आ गए एक डिफरेंट सेटअप पे, जस्ट क्लोज टू माय हाउस। तो आज हमें एज यूजुअल स्पीकर प्लस नॉट का, तो मेरे पास 2 OnePlus Nord है। एक और रोड होती है इंडिया में चारकोल की, वहां पे टॉप टेस्ट करना है। तो जस्ट फ्रंट ये जो स्पीकर है वहां से वॉल्यूम थोड़ा सा कम आ रहा है। कैजुअल टॉप टेस्ट कर रहे हैं और मैं आपको कुछ
अच्छी एक्सेसरीज भी दिखाता हूँ, शायद यहाँ पे थोड़ा सा पानी चला गया होगा क्योंकि ये जो ईयर पीस मॉड्यूल है ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। नाउ लेट्स सी क्या फ़ोन में डिस्टॉर्शन टेस्ट परफॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम आती नहीं आती है। सैमसंग के फ़ोन जनरली इस टेस्ट में फेल नहीं होते हैं क्योंकि काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन बनाया जाता है, काफ़ी थिक स्ट्रक्चर होता है, बड़ी बैटरी होती है, तो कोई भी ऐसा लूज कंपोनेंट नहीं होता है। जनरली लूज कंपोनेंट होने से ऐसी प्रॉब्लम आती है। बहुत से अच्छे ब्रांड इस टेस्ट में फेल हो चुके हैं, लाइक ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रेडमी, बट सैमसंग में अभी तक ऐसा कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो रैंडमली स्क्रीन को डिफरेंट डायरेक्शन से ट्विस्ट करने पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है एंड फ़ोन अभी भी परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में है। ऑलराइट, लेट्स सी क्या पेन टेस्ट परफॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम आती नहीं आती है। अगेन सैमसंग का कोई भी फ़ोन आज तक पेन टेस्ट में फेल नहीं हुआ है। लेट्स सी ये रिकॉर्ड कायम रहे। स्क्रीन साइड से बेंड करते हैं, 3, 2, 1। फ़ोन में काफ़ी फ्लेक्स तो आया था, स्पेशली जहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर है। इवन तो मैंने सेंटर से प्रेस किया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा वीक पॉइंट होता है क्योंकि बैटरी जनरली यहाँ तक आती है और यहाँ से मदरबोर्ड होता है। तो सैमसंग के फ़ोन का आप टीयर डाउन देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम कुछ लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी भी काफ़ी ह्यूज प्रेस करने के बाद भी प्रॉब्लम नहीं है और फ़ोन में थोड़ा सा फ्लेक्स है, हल्का सा यहाँ पे फ्लेक्स है। स्टिल लेट्स सी, थोड़ा सा हम फिर से ट्राई करते हैं, 3, 2, 1। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लिटिल बिट ऑफ बनाना फ्लेक्स, बट वो ओके है। अगर हम अपोजिट से बेंड करते हैं तो शायद वो प्रॉब्लम फिक्स हो जाए। ओके, लेट्स सी। रियली सॉलिड फ़ोन है, नो सच प्रॉब्लम। और अभी मैं आधे घंटे पहले ही सो के उठा हूँ, जस्ट 6 o'clock इन द मॉर्निंग है। ओके, सो इस बार डिफरेंट क्या है कि हम सरफेस चेंज करें। एक्चुअली मैं सरफेस वेरिएशन भी ट्राई करना चाहता हूँ। लास्ट टाइम हमने कोटा स्टोन पे ट्राई किया था, ओप्पो F17 Pro। उससे पहले हमने डिफरेंट ट्रायल देन आउटडोर पे, और अब यहाँ पे ये एक मार्बल है। तो पॉइंट ये है कि अगर सरफेस इवन है तो किसी भी फ्लोर पे आप गिराएंगे तो मोस्ट लाइकली फ़ोन टूट जाता है, एंड आउटडोर पे अगर रफ सरफेस है तो डेफिनेटली 100% टूटता है। अब सैमसंग के फ़ोन का ट्रैक रिकॉर्ड आप जानते हैं, रियली बैड होता है। ये फ़ोन काफ़ी भारी है और सिर्फ गोरिल्ला ग्लास 3 है, ना ही 6, ना ही विक्टस, तो मोस्ट लाइकली ये ब्रेक होना चाहिए। ओके, लेकिन फिर भी हम देखते हैं क्या ये ड्रॉप डेड होता है या किस हाइट से ये फेल होता है। ओके, सो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। एट द फर्स्ट, अगर आप पॉकेट हाइट से आपका फ़ोन इस साइड से गिरता है, लेट्स सी, 3, 2, 1। सो फार वर्किंग, क्योंकि कॉर्नर से इम्पैक्ट था, कॉर्नर से नहीं, बॉटम से था, नो इश्यूज। ऑलराइट, कैमरे के साइड से ड्रॉप करते हैं, 3, 2, 1। इतना भारी जब गिर रहा है तो ऐसे फील हो रहा है जैसे ईटा पत्थर कुछ गिर रहा हो, इतना भारी। अभी भी परफेक्टली ओके डिस्प्ले है, रियली ब्राइट डिस्प्ले। एंड कैमरा लेंस चेक करते हैं इन केस क्या वो ब्रेक होता है। यहाँ पे भी गोरिल्ला ग्लास 3 है। ओके, एंड आई अज्यूम कि इस हाइट से फोन का डिस्प्ले क्रैक हो जाना चाहिए। लेट्स सी। ओके, हियर वी गो, 3, 2, 1। सो फॉर नो सच प्रॉब्लम, अभी भी ठीक दिख रहा है। इस हाइट से गोरिल्ला ग्लास 3 तो एटलीस्ट होल्ड करना ही चाहिए, आई मीन 2 फीट हाइट से। बट आपको याद होगा Realme 7 Pro इसी हाइट से डेड हो गया था, स्क्रीन क्रैक हो गई थी। हाइट इंक्रीज करते हैं, अराउंड 5 फीट और 6 फीट के बिटवीन से फोन को ड्रॉप करते हैं। लेट्स सी, स्टैंडर्ड हाइट, 3, 2, 1। यहाँ से इम्पैक्ट हुआ था, या रियली टफ। अभी तक तो जा रहा है। एक्चुअली साइड से आज तक आई गेस सैमसंग के फोन नहीं ब्रेक हुए साइड इम्पैक्ट से, जस्ट फ्लैट साइड से ही ब्रेक होते हैं। लेट्स सी। काफी थिक आवाज है, एंड सो फॉर अभी भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। सेकंड लास्ट ड्रॉप टेस्ट, रियर साइड कैमरा लेंस ब्रेक होता है, 3, 2, 1। काफी फ्लैट है एंड बाहर नहीं निकला है तो इसीलिए बच गया। नाउ गाइस, एट द लास्ट ये फाइनल ड्रॉप टेस्ट है। लेट्स सी कि क्या सैमसंग गैलेक्सी M51
हैवीएस्ट बजट सैमसंग फ़ोन क्या ब्रेक होता नहीं होता है? मान के चलिए ब्रेक होगा क्योंकि ये हाइट ही ऐसी है, सो फ़ोन ही इतना भारी है। एनीवेज़ 3, 2, 1 दैट्स ग्रेट। और एंड आई डोंट नो ये क्या हो रहा है, लास्ट टाइम भी सैमसंग गैलेक्सी M31s भी ड्रॉप टेस्ट में पास हुआ था और इस सरफेस पे भी ये परफेक्टली पास हो रहा है M51। सो लुक्स लाइक जो सॉलिड कंस्ट्रक्शन है फ़ोन का ना, वो शायद फ़ोन को इंटैक्ट रख रहा है, जो थिक और कंडेंस फ़ोन बनते हैं। मे बी यही रीज़न है कि ये फ़ोन भी अभी भी इस टेस्ट में पास हुआ है। सो या गाइस दैट्स इट। ये तो था M51 की कंप्लीट ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। कहीं की वीकनेस है लाइक चीप मटेरियल्स यूज़ किया गया, लेकिन एट द लास्ट अगर आपका फ़ोन वर्किंग है दैट्स गुड। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये रफ सरफेस पे रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं, सो ऑलवेज आप टेम्पर्ड ग्लास जरूर यूज़ किया करिए।